सभी को जय हिंद। आज जो है एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बैठक व्यवस्था। ठीक है, कौन सा चैप्टर चलेगा? बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें कौन कौन से, सबसे पहले क्या होता है, एक वर्गाकार टेबल होगी या गोलाकार टेबल होगी, इस पे बैठे होंगे और इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए होंगे। उसमें बेसिक चीज क्या है ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं, सी के बाएं से तीसरा, यानी इसमें दिशा कुछ नहीं दिया गया ना। यदि दिशा की बात की होती कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे होते, तब क्या करते? यदि आपसे बोलेगा कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर का मतलब क्या हुआ? यानी जैसे हम है ना सामने, तो अपने को मान के चलेंगे जब उत्तर की ओर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरह से हम हैं इसी तरह से ये दायां इधर दायां होगा, ये बायां तो इस साइड बायां होगा। लेकिन जब दक्षिण मुखी की बात करेगा कि किसी वर्गाकार टेबल पे या वृत्ताकार या गोलाकार कुछ भी दिया होगा, उसमें क्या है दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की ओर मुख करके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे विपरीत होगा। जैसे इस समय हम देख रहे हैं तो उत्तर की ओर जा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? जब हम देख रहे हैं तो उत्तर की ओर जा रहा है, और जब बोलेगा दक्षिण की ओर तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग जो दक्षिण की ओर मुंह करेंगे तो ऐसे रखेंगे। तो ये जब हमारा हुआ, ये हमारा राइट होगा तो उनका लेफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? उत्तर वाले में जब कुछ नहीं दिया होगा, किस दिशा में देख रहा है, किस दिशा की ओर बैठा है, ये नहीं दिया होगा, तो हमेशा आपको क्या करना है, उत्तर की ओर यानी अपने को मान के चलना है कि हाँ ऐसे बैठाना, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। बाकी दक्षिण वाला जैसे आता है तो आपको हम बताते आगे। अब देखिए इसको करना कैसे होता है। सबसे पहले ABCD व E एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक पंक्ति है, इसमें बैठे हुए हैं, एक लाइन हो गई। क्योंकि अब इसमें दिशा तो दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उत्तर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर, जैसे हम लोग खड़े हैं ऐसे ही। ठीक है, अब क्या कह रहा है, C जो है E के बाएं से तीसरा है। E के, यहां समझना, E के बाएं से तीसरा कौन है? C। E के बाएं से तीसरा कौन? C। यानी अगर E को हम मान लेते हैं, क्योंकि बाएं से बोला गया है, तो E को हम मान लिए यहां पर। ठीक है, कहीं पर मान लिए, क्योंकि क्या करना है, E के बाएं, ये समझने के लिए आपको बताया पंक्ति। बाकी आप मान के क्या चलेंगे, E के बाएं से तीसरा है C, तो E के बाएं से पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीसरा कौन सा हो गया? C हो गया। E के बाएं से तीसरा C हो गया। फिर कह रहा है पर किसी छोर पर नहीं है। पर, अब ये याद रखना, पर किसके लिए आएगा? पहले के लिए। ठीक है, तो पहले कौन है? C, यानी C किसी छोर पर नहीं है। अब यहां देखो 1 2 3 4 और 5, हमारे पास कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। हमने कितने लिखे? 1 2 3 और 4, 4 लिख लिए। अभी एक व्यक्ति और है। क्या करना है, ये जो है किसी छोर पर नहीं है, कौन? C। यानी जब ये किसी छोर पर नहीं है तो इसके बाद एक व्यक्ति अभी होगा ना, क्योंकि हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 4 हो रहे हैं, ये किसी छोर पर ना होके इसका तो ये बीच में पड़ेगा, तो एक और अभी व्यक्ति बैठ जाएगा। फिर आइए, B C के पास नहीं है। B जो है C के पास नहीं। अब बात करेंगे, जब B C के पास नहीं तो ना B यहाँ पर होगा ना यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि C के पास B नहीं होगा, तो यहाँ नहीं होगा, तो B कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए, A किसी छोर पर B C के पास नहीं है, B जो C के पास नहीं है, और अगर A किसी छोर पर नहीं है, अब समझना, A किसी छोर पर नहीं है, इसका मतलब है A यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये छोर हो गया किनारा, तो A यहाँ नहीं होगा, तो A कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? A B C और D बच रहा ना, तो अब जो बच गया उसको यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे बन गए कि पंक्ति में जो लोग बैठे हैं इस तरह से बैठे हुए। अब करना कैसे है? अब क्या कह रहा है, B के बाएं से तीसरा कौन? किसके? B के बाएं से, तो B कौन सा हो गया? ये हो गया। इसके बाएं ये हो गया, तीसरा बोला ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो B के बाएं तीसरा कौन होगा? D। समझ में आया? B के बाएं कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं, या इस पे जो कैसे, जब, कैसे कैसे क्या आता है ये आपको लिखाया दे रहे हैं। देखिए कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है, नोट बना के लिख लो आप लोग।
ठीक है। एवं किंतु परंतु तथा और ये सब पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना क्या है, एवं किंतु परंतु तथा और, ये जो इतना पोर्शन है हमारा, ये पहले व्यक्ति के लिए। कौन सा पहले व्यक्ति? जैसे यहाँ सी ए दिया है, बी सी दिया है, ठीक है। तो इस तरह दिया है, तो इसमें कौन सा जब कहेगा, जैसे यहाँ पर आ गया पर किसी छोर पर नहीं, पर का क्या हो गया, परंतु हुआ ना, परंतु किसी छोर पर नहीं, यानी पर किसी छोर पर नहीं है, तो कौन सा? पहला। क्या लिखा है? एवं किंतु परंतु तथा और। ये इतने अगर आपको दे रखे क्वेश्चन में, तो किसकी बात कर रहा है? इस पहले वाले की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? इस पहले वाले की बात कर रहा है। समझ में आ गया ना? और दूसरा लिख लो, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा लिख लो, जो कि जिसका, ये सब दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। जो कि जिसका, ये किसके लिए हो जाएगा? इसके लिए। जहां पर कहेगा एक के बाएं तीसरा, जो कि किसी छोर पर नहीं है, जो किसी छोर पर नहीं है, तो कौन नहीं है? ई नहीं है। ये जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। एवं किंतु परंतु तथा और, ये सब किसके लिए हो गया? पहले के लिए। जो कि जिसका, ये किसके लिए हो गया? दूसरे व्यक्ति के लिए। इससे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डाउट यहीं पर होता है। जैसे यहाँ पर किसी छोर पर बोला ना, तो इसका मतलब पर किसी छोर पर नहीं, कौन सा लें? ई को लें, सी को लें, किसको लेंगे? तो इसलिए क्या हो जाएगा? पर। याद हो गया ना? पहले व्यक्ति के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी व डी ई, ठीक है। ए बी सी डी व ई एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के बाएं से दूसरा है, ठीक है। कौन? ए जो है बी के बाएं से दूसरा हो गया। एवं आया ना, एवं किंतु परंतु तथा और, याद आया ना? ये सब किसके लिए होता है? ये सब किसके लिए होता है? पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है? पहले व्यक्ति के लिए। फिर आ जाओ, ई व डी के बीच में है। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। ए जो है बी के बाएं से दूसरा, तो बी के, क्योंकि यहां दिशा दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? बी के बाएं से दूसरा, पहला दूसरा, कौन हो गया? ए, ठीक है। ए हो गया बी के बाएं से दूसरा, पहला और दूसरा। फिर आ जाओ, एवं यानी किसके लिए कहा जा रहा है? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए कहा जा रहा है। ई व डी के बीच में है। किसके बीच में? ई व डी के बीच में। तो हम मान लिए ई व डी के बीच में हो सकता है ना। और एक बना लेते हैं, बी इसके बाएं से दूसरा। अब कह रहा है ई व डी के बीच में है, तो ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। तो दो समीकरण बना लेते हैं, या तो ई यहां पर होगा, डी इधर होगा। देखते कौन सा सही होगा, क्योंकि ए बीच में है, किसके? ई और डी के बीच में। या तो बाएं हो सकता है ई, दाएं हो सकता है डी, या दाएं हो सकता है ई और बाएं हो सकता है डी, क्योंकि ये तो दिया नहीं कौन किधर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ई जो है, ई बी के पास नहीं है। अब देखो किसका कहा जा रहा है? ई को बी के पास नहीं है, यानी बी के पास ई नहीं। अब देखो यहां बी है, इसके पास ई आ रहा ना, इसका मतलब हमारा ये समीकरण तो गलत हो गया। बी के पास नहीं है कौन? ई, तो बी के पास हो गया, तो ये होगा नहीं। अब ये वाला हमारा समीकरण सही हो गया, क्योंकि बी के पास ही नहीं है। सी जो है, इधर देखो, सी जो है ई के पास नहीं है। अब हमारे पास जो टोटल 5 ही लोग हैं, 4 हो चुके हैं, अब कोई स्थान तो है नहीं,
तो इसका मतलब जब ई के पास नहीं होगा तो सी यहाँ ना आकर के सी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ई के पास सी है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारी तैयार हो गई। 5 लोग जो बैठे हैं इस तरह से बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से तीसरा। ठीक है, दाएं से, अब ये तो कहा है कि सी के दाएं से कौन सा होगा, अगर सी के दाएं से होता तो सी के दाएं या सी के बाएं। ठीक है, जिसके दाएं बाएं से होता तो उसको छोड़ करके काउंट करते। अब यहाँ पे कह रहा है दाएं से, सीधा सीधा बोल रहा हूं दाएं से, तो दाएं हमारा ये होगा, दायां यही तो स्टार्ट हुआ, बायां ये हुआ, दाएं से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, कौन सा हो गया, डी। समझ में आया। सबसे पहले ये 2 समीकरण हमने क्यों बनाई, क्योंकि डी इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था, इसलिए कि ये जो जिधर सेट हुआ उसको बना दिए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई व एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 3 3 6 लोग, 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या कह रहा है, ए जो है ई के दाएं से तीसरा है, जैसा अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग बात किए हैं। सी जो है किसी छोर से चौथा है, सी किसी छोर से चौथा, या तो दाएं से हो सकता है या तो बाएं से हो सकता है। ठीक है, किसी छोर से चौथा हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये समझना, बी जो है ए और डी के बीच में है, ये बी जो है ए और डी के बीच में हो गया। ठीक है, ये हो गया। वह एफ के दाएं से तीसरा, यहाँ पे समझना क्या है, वह एफ के दाएं से तीसरा, तो किसके लिए बात की जा रही है, बी के लिए। क्यों, क्योंकि बी जो है ए और डी के बीच में है और एफ के दाएं से तीसरा है। समझ में आया। डी व सी के बीच में कौन है, आपको ये बताना है कि डी और सी के बीच में कौन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके सॉल्व करिए पहले, उसके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से इस क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।